सर एंड जैम केमिस्ट्री का सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है, जो फिजिस्टिक क्वेश्चन का पार्ट है, ये इस क्वेश्चन को क्वेश्चन कहना जो है ना, इस क्वेश्चन की इंसल्ट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो है ना, ये क्वेश्चन के पापा, बड़े पापा, दादाजी हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो करना है, ठीक है, टफ नहीं है या टफ ही है, जो भी हो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की ब्यूटी को आप एक बार रियलाइज कीजिए, फील कीजिए। और आप लोग में से ऐसा कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है, अगर उसने मेरे बताने से पहले बनाया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि यस सर आई डिड। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को देखना कि भाई मतलब ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप जैसे स्टूडेंट होंगे ही नो डाउट, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन के लेवल, इस क्वेश्चन की ब्यूटी को देखिए। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को रियलाइज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि पार्ट को, और देखिए कि इस क्वेश्चन से क्या क्या निकलता है। एक बार इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर पॉज किया होगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो को पॉज जरूर कीजिए, जब मैं बोलता हूँ पॉज करने मतलब कीजिए, ठीक है ना, मतलब ना सुनने वाली बात ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, आपको और आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या, मेरा जो पैटर्न है, क्वेश्चन को पहले 5 सेकंड में ब्रेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले 5 सेकंड में ब्रेक करते हैं। थोड़ा टफ है बट कोई ना, हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट x है, नीचे वाला पार्ट y है, चलिए कोई ना। देखते हैं x के बिहाफ पे हम क्या क्या जज कर सकते हैं। देखिए TMSCN, भैया TMSCN क्या होता है समझ लो। TMSCN कुछ नहीं होता, ट्राई मिथाइल सिलाइल साइनाइड, ये है ट्राई मिथाइल सिलाइल साइनाइड, ये है, ठीक है, ये ट्राई मिथाइल सिलाइल साइनाइड। जब आपको पता है कि ये यहां से यहां निकलेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अटैक करेगा, लेकिन कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कहां। अब ये अटैक जो है, सबसे वाली बात ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल रहा है ये स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि सिलिकॉन के साथ जो इसका बॉन्ड, सिलिकॉन कोई मेटल नहीं है। जैसे अगर ये NaCN होता, KCN होता, तो आप बोलते हैं साइनाइड माइनस जो निकला वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ स्ट्रांग है ही नहीं, ये तो वीक है, क्योंकि बड़े मतलब सिलिकॉन के साथ इसका बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक ठाक, मेटलॉइड है ये, ठीक है, ये भी मतलब नॉन मेटल टाइप का मेटलॉइड है, इससे निकलना इतना भी आसान नहीं। तो मतलब Cn माइनस जो निकलेगा, आपको पता है ना, अगर केटाइन आसानी से छोड़ देगा एनाइन को तो एनाइन स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ये आसानी से छोड़ नहीं रहा, इसका मतलब ये वीक है। अगर ये वीक है तो कहाँ अटैक करेगा भाई, तो ये 1,4 एडिशन ना करके 1,2 एडिशन करेगा। चलो ठीक है, इसके साथ जो है दे दिया गया है आपको 1NHCl। देखो HCl से आपको फील होता ना सर कि यहाँ पर जो है HCl से आपको ये फील होगा सर हम यहाँ पर H+ लगा देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये HCl बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, ये एसिड नहीं है। 1NHCl मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और अब इसका काम जो हो गया वर्ल्ड कप में नहीं आएगा। इस जो HCl है, ये HCl वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएगा। ये HCl जो हो गया, इस सिलिकॉन जो मिथाइल है, मिथाइल साइनाइड जो ये है ट्राई मिथाइल सिलाइड, इसको बैलेंस करने के लिए 1NHCl आ गया। मतलब इस H+ का यूज यहाँ पर O- को बैलेंस करने में नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अच्छा, दूसरा ये देखिए, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के पापा जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, हमको लग रहा है सर अगर न्यूक्लियोफाइल की बात होती सर, तो न्यूक्लियोफाइल की बात होती तो ये यहाँ से जाता और ये यहाँ से यहाँ आ जाता, ठीक है। आपको लगता है सर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब अटैक टाइम है कि इस O- के अटैक करने का। देखिए ये O- अटैक करेगा, क्यों भाई? क्योंकि OB- है, आपको दिख रहा है OB- है। OB- जब अटैक करेगा तो यहाँ अटैक नहीं करेगा। देखिए O- यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसका डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन आने का, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को नहीं लौटा सकता है। तो ये अटैक कहां करेगा भाई? तो ये अटैक यहां करेगा। खुद सोचिए क्यों करेगा यहाँ अटैक, ताकि ये इसको इधर से भेजा जा सके। बोलो सर इसके पास जो लोन पेयर होगा, इसका लोन पेयर क्या है? इसी लिए तो कैटालिटिक H+ भी दिया हुआ है, ताकि वो उसको अगर पकड़ भी ले तो क्या हो जाए, ये ऑप्शन का लोन पेयर इसको आने से डिस्टर्ब ना करे। आप ऐसे भी सोचो कि अगर आना जाना होगा, अटैक करना होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और अब ये बात, अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा होगा? ये होगा। तो इस O में आके ये पोर्शन लग जाता है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह कांस्टेंट रहता है, यहाँ साइनाइड लग जाता है, और इस O से क्या जुड़ जाता है? CHOET-Me। चलिए ढूंढिए पहले इतना को, देखिए तो ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ तक ठीक है। इस O के अकॉर्डिंग इसने कहा कि भाई इसने यहाँ अटैक करने के अकॉर्डिंग बनाया गया इसको। देखिए ये वाला जो एक नंबर है, ये इस पे अटैक करने के अकॉर्डिंग है, जो कि आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, यहाँ अटैक नहीं होता, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ अटैक होगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर अटैक मतलब अटैक होना चाहिए, यहाँ पर अटैक यहाँ करके दिखा है, गलत हो गया। अच्छा B को देखिए, तो B में क्या हो रहा है कि O, ठीक है, यहाँ पर O
सी एन नीचे लगा हुआ है, ये एच लगा हुआ है, और ये किससे अटैक कर रहा है, सी एच ओ ई टी एम ई, ठीक है, मतलब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आंसर जो है इसका सही हो जा रहा है, ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, ये वाला पोर्शन में आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है OH है और यहाँ साइनाइड है। अरे भाई अगर O साइनाइड के अटैक करने के बाद O माइनस बनता है, H प्लस बनता है, इसका क्या यूज करता, फिर ये वाला पोर्शन का यूज क्या हुआ फिर यहाँ पर इस X को बनाने में, इस पोर्शन का यूज क्या हुआ, कोई भी यूज नहीं हुआ, जो कि हो नहीं सकता है, इसलिए सी गलत। हाँ, ये अगर नहीं होता तब फिर जरूर ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये है ये वाला पोर्शन, इसलिए ये नहीं बन सकता। चलो कोई ना। डी की बात करें तो डी में क्या हो गया भाई, यहाँ सी एन है, एच अपनी जगह पे है, और यहाँ जो है ओ, यहाँ पर सी एच ओ ई टी, अच्छा ओ एम ई और ई टी, ठीक है, यहाँ पर भी ये गलत दे दिया है, देखो ना वो कन्फिग्रेशन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, मतलब एक ही बार में आंसर इसका आ गया। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, देखा इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, बिल्कुल देख के ही क्रैक कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि भाई TMSCN ये वाला है, साइनाइड निकलेगा, 1 2 एडिशन करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये आपको ये आ जाएगा CN और यहाँ O खाली हो जाएगा, वो खाली होगा तो यहाँ अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि तो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, तो उसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ये बन सकता है, बाकी ये दोनों तो देख के ही लग रहा है कि रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन बी हो गया। लेकिन अब सवाल इतना ही नहीं है, अब सवाल है कि हमें इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने ट्रिक कैसे मारा। अब काम की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए आप लोग। थोड़ा सा रुकिए, चलो ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम यहां से हटाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेते हैं आगे, इस क्वेश्चन को जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया H, यहाँ डबल बॉन्ड है, और TMSCN है, TMSCN ऐसे हो जाएगा, SI 1 2 3 और ये CN, ठीक है। तो भाई ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जेडानाइटो बड़ा है, उसके प्रेजेंस में सॉल्वेंट है, उसके प्रेजेंस में CN निकलेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो ये जाके 1 2 एडिशन करेगा, ये जाएगा तो यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, H डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया O माइनस, और यहाँ CN, ठीक है। चलो HCl, जो HCl है, HCl का यूज आपको इस जो सिलिकॉन वाला पोर्शन बचा, इस सिलिकॉन को न्यूट्रलाइज, जो सिलिकॉन प्लस है उससे Cl माइनस मिलके उसको उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। वो उतना स्ट्रांग है कि वो एज ए एसिड, आपको पता है ना कि एसिड कभी बहुत स्ट्रांग नहीं होता, जो स्ट्रांग होते हैं वो रिएजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, वो एसिड नहीं होता। आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रांग कंसंट्रेटेड ले लिया जाए तो वो आपको इस कैटेगरी में नहीं आता, मतलब वो H+ यूज करने कैटेगरी में नहीं आता। चलिए अब बात करें, यहाँ पर O माइनस आया, अब जैसे O माइनस आया तो O माइनस ने क्या किया, कैटेटिक H+ थोड़ा भी दिया हुआ है, उसका काम कुछ खास नहीं है, वो इसको पकड़ के इसको इस पे अटैक करने में सपोर्ट करेगा, ये H+ को पकड़ लेगा ताकि इस पे प्लस आ जाए, ताकि ये इस पे अटैक करने वाले ग्रुप को विरोध ना कर सके, उसको अपोज ना कर सके। चलिए तो इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन ये वाला पोर्शन के लिए है, डबल बॉन्ड ये यहाँ OET, तो चलो ये यहाँ, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको ऊपर ले चलिए, चलिए एलडीए दिया हुआ देख लेते हैं एक बार, चलो ठीक है। तो वही क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ऐसे हुआ, गौर से देखिए, ये H, ये CN,
यहाँ ओ से क्या जुड़ी है, ये CH, यहाँ OET और यहाँ Ne। तो ये भाई ये तो x बन गया, क्या बन गया ये, तो ये तो x बन गया आपका। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या दिया हुआ है भाई, LDA बेस दिया हुआ है, ठीक है। LDA के साथ और कुछ दिया हुआ है क्या, देख लीजिए एक बार। LDA के साथ क्या कुछ और दिया हुआ, LDA के साथ दिया हुआ THF और ये दिया हुआ, चलो ठीक है। तो LDA के साथ ये दिया हुआ, अब देखो LDA जब दिया हुआ आपको तो LDA बेस है, ठीक है। तो LDA के सामने सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कौन एसिडिक हाइड्रोजन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो भाई ये वाला। इसके ऊपर O है, नीचे CN है, ये वाला नहीं है कि इसके दोनों तरफ क्या हो गया है, दोनों तरफ लोन पेयर वाले ग्रुप है, ठीक है। और ऊपर से इसको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला भी है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो आपको एसिडिक की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ लोन पेयर का बहुत ज्यादा रिपल्सन है, और दूसरी बात यहाँ डोनर भी है। जबकि ये जो H है यहाँ पर गौर से देखिए, ये H के कारण यहाँ जो प्लस माइनस जो भी आता है, मान लिया माइनस आता है, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है ऊपर भी यहाँ भी, और साइनाइड के साथ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है। तो LDA में यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, LDA बेस है, बेस ने क्या किया, वहां से हाइड्रोजन हटा दिया। LDA बेस पता है ना आपको, ये है LDA, आपको तो पता होना चाहिए, N ये लिथियम, ठीक है। चलिए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल और ये क्या हो गया, Ni, ये होता है इसका। चलो तो ये यहीं रह गया, ये साइनाइड, ये इसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, CH OET Ne, और ये पोर्शन जाके जुड़ गया किससे, ये दूसरा वाला एग्जांपल जो दिया हुआ देखो, बेस के बाद क्या दिया हुआ है, बेस के बाद ये यूज किया गया, ये बेस के साथ इसको यूज किया गया, कौन है ये, यहाँ पर देखिए इसको यूज किया गया LDA के साथ। तो भाई जब आप यहाँ तक आ गए, ठीक है, ये वाला तो इसके साथ इसको क्या दे दीजिए, गौर से देखिए, यहाँ पर जो आप माइनस चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ माइनस आया ना जी, हाँ यहाँ माइनस आया, देखिए हाँ ये जो माइनस आया, इस माइनस ने क्या किया, किस पे अटैक किया भाई, इस माइनस ने अटैक किया इसके ऊपर, ICOOMe, ठीक है। तो इसने अटैक किया यहाँ पर, गौर से देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ। तो जब इसने ऐसा बना दिया तो क्या हुआ, गौर से देखिए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जब इसने ऐसा अटैक किया तो आपके पास क्या बन गया, देखिए यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ साइनाइड, यहाँ OCH OET मिथाइल, ये डबल, और यहाँ से क्या हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 कार्बन जुड़ा, ठीक है, यहाँ मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप लेते हैं। अब उसके बाद और क्या बचा भाई, और क्या रिएजेंट यूज करना था आपको, एक बार देख लीजिए, कोई रिएजेंट बच गया क्या, PPTS NaOH और एसिटाइल हाइड्रोलिसिस, और साथ में NaCO3। तो इसका काम क्या है भाई, PPTS का काम क्या है, समझिए बात को, कि जो आपने PPTS यूज किया, ये बॉन्ड है, टेंशन मत लीजिए, तो हमने इसमें क्या यूज किया, PPTS। अब ये PPTS क्या होता है, तो PPTS का मतलब होता है यहाँ पर कि एक जो है pyridinium 4 टॉलरेंट सल्फोनेट है, ठीक है। कैसा होता है PPTS, ये है PPTS, आप खुद देख के समझ जाएंगे इसका काम क्या है, ये डराने के लिए सब फालतू में दे दिया PPTS। ये है सल्फोनेट, ठीक है, pyridinium 4 टॉलरेंट सल्फोनेट। इसका काम क्या हो जाएगा भाई, तो ये यहाँ से क्या कर देगा, गौर से देखो, ये यहाँ से ये अटैक करेगा, गौर से देखो, ये अटैक करेगा और यहाँ पर इस पोर्शन को हटा देगा, ठीक है। ये सिंपली क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, अब कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करके इसको थोड़ी खोलता, ये उतना बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ खुलेगा तो ये इसके आने से यहाँ CN भी हट सकता है, CN एक लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब कि यहाँ OET लिविंग ग्रुप नहीं होता स्ट्रॉन्ग, उसके हटने से कुछ होता है, लेकिन यहाँ अटैक करके इसको खोला तो एक स्टेबल कंडीशन आया, तो इसने यहाँ अटैक किया, इसको खोल दिया, जब इसे इसको खोला तो ये यहाँ आया और इसने साइनाइड यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अगर नहीं भी, हालांकि इस स्टेप में नहीं हटा रहा, ये पहले O- ही ला रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तभी इसलिए इतना टाइम लग रहा है। O-, यहाँ CN है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे COOMe दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ O माइनस ले आए तो आपके पास अब क्या बचा, अब लास्ट स्टेज में आपके पास जो है बच गया है NaSCO3 है। हाइड्रोलिसिस कर दिया गया तो यहाँ पर आपको चलो ठीक है हाइड्रोलिसिस है तो H प्लस ला दो, क्योंकि लास्ट में भी तो वही कर रहा है ना NaSCO3। तो आपकी अगर आंसर के अकॉर्डिंग आएगी तो आपके पास यहाँ इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं तो आपका आंसर ऐसे बन रहा है। देखिए आंसर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि ये उस टाइप इक्वेशन है जिनका आंसर आप सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, आपको आंसर के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है, तभी आपका जो है आंसर क्लियरली जो है आप, देखो बड़ा सिंपल है, ये दे दिया है तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, Cn में माइनस आएगा उसको H प्लस दे दो तो क्या बन गया HCN। ये तो हाइड्रोलिसिस का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपके पास ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो गया है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन जो है अगर आ जाए तो मतलब जो है अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते, लेकिन आइडिया लगाकर आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं पीके सिद्धांत ये बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आइडिया लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। हार्डली 25-30 सेकंड 1 मिनट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपको जब आपके पास आइडिया होगा कि हो क्या रहा है कैसे हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से ऑप्शन देख के लगा सकते हैं आंसर। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को होते हुए देखिए। देखिए सीएमएन का हमने अटैक करवाया, इसको नीचे लाइए ताकि रिएजेंट देख सके एक बार। अब अटैक करवाना है आपको इसके ऊपर, एलडीए लाके एलडी लाइन वहां से प्लस हट जाएगा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, पता है क्यों, क्योंकि एक तो रेजोनेंस में भी जा रहा है 2-2 के साथ, पाइमोन के साथ भी जा रहा है, साइनाइड के साथ भी जा रहा है। एलडीए बेस होता है पता है आपको, ठीक है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइन एमीन। चलो चलो एक बार देखिए क्या है भाई। चलो अब पीपीटीएस दिया हुआ है, मतलब वो उस पर अटैक करवाना है। चलिए ये माइनस आ चुका है आपका, इस पर अटैक करवाइए। आई ये सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, मिथाइल दिया हुआ है, अटैक करवाइए। आयोडीन बाहर चला जाएगा, जब आयोडीन यहाँ से बाहर चला जाए तो क्या करेंगे भाई, बड़ा आसान है। देखिए साइनाइड ओ सी एस ओ ई टी, ये पोर्शन आ चुका है, ये आपका फर्स्ट आंसर था, ठीक है ना। अब सेकेंड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ओके। अब बोल रहे भाई पीपीटीएस है, चलो पीपीटीएस ले लो। पीपीटीएस ये पोर्शन खुल जाएगा, देखिए वर्कअप है, कर देंगे इसको हम। आंसर नहीं दिया होता तो हम वो सीन ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन ये पता है कि NaCO3 दे दिया और आंसर के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े तो ये प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो प्लीज़ आप बताइए मुझे कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।